नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा कारणों की वजह से पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भी रद्द कर दिया गया है। तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब पंजाब सरकार यानी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से जवाब भी मांगा है। विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे मामले पर मांगी गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि पीएम की सुरक्षा पर जिम्मेदारी तय करे पंजाब सरकार। तो लगातार अब चन्नी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लगातार सवाल उठाते हुए चन्नी सरकार पर हमला बोला है और पूछा है कि जब प्रधानमंत्री का जो बाई रोड ये काफिला था, इसकी क्लियरेंस दी गई थी, इसके बावजूद ये प्रदर्शनकारी किस तरीके से सड़क पर जुट गए। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। क्या से क्या हो सकता था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटे तो उन्होंने वहां अधिकारियों से बातचीत करते हुए ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, क्योंकि मैं भटिंडा एयरपोर्ट अड्डे तक वापस जिंदा लौट आया हूं। तो इस तरीके का प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की अनहोनी आज हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटे। एसपीजी कमांडो जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मौजूद थे, जाहिर तौर पर उनकी ही मुस्तैदी के चलते प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, जिसमें कोई अनहोनी नहीं हो पाई। लेकिन सवाल लगातार चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी प्रधानमंत्री का जो रूट होता है वो एक सीक्रेट रूट होता है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। तो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के इस रूट को लीक किया गया है और पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी थी। तो सवाल पंजाब पुलिस और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई और रूट क्यों नहीं निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से लगातार चरणजीत सिंह चन्नी सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान और आईएसआई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की कोई साजिश थी, क्योंकि फिरोजपुर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली को संबोधित करना था वो पाकिस्तान से सटा एरिया है, यानी बॉर्डर स्टेट पंजाब है। और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें लगातार पंजाब में दिखाता रहा है और यही वजह है कि सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी भी है, क्योंकि ये भी वक्त वक्त पर सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करती है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भटिंडा से सड़क मार्ग हुसैनीवाला स्मारक जाते हुए फ्लाईओवर पर 10 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। ये किस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये तमाम सवाल जो हैं वो जेपी नड्डा की ओर से भी दागे गए हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली थी, जहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री पंजाब को देने वाले थे। लेकिन इस तरीके की ये सुनियोजित साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई, जो साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा है और उसके सामने इन प्रदर्शनकारियों की, इन खालिस्तानियों की बसें जो हैं वो खड़ी हुई हैं। इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सियासत बेहद ज्यादा गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला बोला है और ये भी कहा है कि जब ये पूरा मामला हुआ तो उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो तैनात एसपीजी है उन्हें इस क्लियरेंस की अनुमति दी गई थी। पंजाब के सीएस और डीजीपी की ओर से एसपीजी को ये आश्वासन दिया गया था कि रास्ता पूरी तरीके से साफ है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से उनके रास्ते में प्रदर्शनकारियों का आना ये साफ तौर पर बड़े सवाल खड़ा करता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कैसे हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाई रोड जाना था और इसकी क्लियरेंस दी गई थी पंजाब के डीजीपी और पुलिस की तरफ से। तो आखिर ये प्रदर्शनकारी कहां से आए,
कौन थे, उन्हें हटाया क्यों नहीं गया और प्रधानमंत्री इस तरीके से 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे। ये अपने आप में बेहद सोचने वाली बात है कि क्या से क्या कुछ हो सकता था। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पंजाब सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये लगातार बीजेपी कह रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला पंजाब से सामने आया है। भटिंडा से सड़क मार्ग से हुसैनीवाला शहीद स्मारक प्रधानमंत्री जा रहे थे। उनका ये काफिला बाई रोड जा रहा था क्योंकि बारिश के चलते हेलीकॉप्टर से वो नहीं जा पाए, जिसके बाद एसपीजी ने पंजाब के डीजीपी से अनुमति ली थी उनके इस बाई रोड काफिले के लिए। लेकिन उसमें इस तरीके की बड़ी चूक अब जाहिर तौर पर जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बनती है। यही वजह है कि अब लगातार गृह मंत्रालय की ओर से भी ये कहा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से जवाब भी मांगा गया है। सुरक्षा में चूक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कहीं भी अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं, अगर कोई भी वीवीआईपी पर्सन जाता है तो जाहिर तौर पर किस तरीके की सुरक्षा के बंदोबस्त उनके लिए किए जाते हैं और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके से रूट निर्धारित किया जाता है, ये हमने तमाम जगहों पर देखा है। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, किस तरीके से रोड को क्लियर रखा जाता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, परिंदा भी उस जगह पर नहीं मार सकता है। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री बाय रोड, ये लगभग 2 घंटे का सफर था जो प्रधानमंत्री को तय करना था, लेकिन बीच में ही जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने उनके इस काफिले को रोक दिया, वो प्रदर्शन कर रहे थे, ये अपने आप में सुरक्षा में बड़ी चूक है। और यही वजह है कि रास्ता क्लियर होना चाहिए था। डीजीपी की ओर से ये आश्वासन दिया गया था, तो आखिर इस तरीके से ये प्रदर्शनकारी वहां कैसे जुटे और अगर वहां प्रदर्शनकारी थे तो फिर कोई और रूट क्यों नहीं निर्धारित किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। और सुरक्षा में चूक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पंजाब, हम सब जानते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार पंजाब में देखने को मिली है। किस तरीके से ड्रग तस्करी और आतंकवाद पंजाब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भेजा है। और यही वजह है कि अगर प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए और बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे और बेहतर सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए थी। लेकिन इस तरीके से सुरक्षा में चूक ही अगर हो रही है, और ये पहले से ही संदेह जताया जा रहा था क्योंकि कई किसान संगठन ऐसे थे जो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। कई खालिस्तानी लोग ऐसे थे जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे। तो चूक हो सकती है, इसकी आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी। लेकिन सुरक्षा के बजाय इस तरीके से प्रदर्शनकारियों का सड़क पर आना, इस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिलों को रोकना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या सुरक्षा चूक के पीछे पाकिस्तान का झंडा है? क्या चन्नी सरकार की ही ये सोची समझी साजिश है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू, जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार देश के लिए बड़ा खतरा बताते आए हैं, और किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से गले मिलते हैं, क्या यही तमाम साजिश और षड्यंत्र पंजाब चुनाव से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रचा गया था? यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लगातार उठ रहे हैं। और क्योंकि पंजाब में इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ क्या कुछ हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ भी क्या यही कॉन्स्पिरेसी अपनाई जा रही थी? ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सिलसिलेवार कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई इस बड़ी
बड़ी चूक पर चन्नी सरकार पर ही निशाना साधा है, उन्हें ही जिम्मेदार बताया है और कहा है कि मतदाताओं के हाथों से करारी हार के डर से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पीएम को खदेड़ने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया है। प्रधानमंत्री जो शहीद भगत सिंह हैं और तमाम दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हुसैनीवाला पार्क में जा रहे थे। तमाम प्रमुख विकास कार्यों की आधारशिला वहां रखी जानी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार हमेशा से ही इन शहीदों की विरोधी रही है। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया है और ये कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है वो कितना विकास विरोधी है। तो पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके की आज घटना हुई है, जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, उसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, एसपीजी की ओर से चन्नी जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्हें फोन किया गया, कोई रिस्पांस वहां से नहीं मिला, यानी मामले को सुलझाने की कोई कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से नहीं की गई। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि आखिर राजनीति के कितने घटिया स्तर तक फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार गिर चुकी है, कांग्रेस पार्टी गिर चुकी है और इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये शर्म की बात है कि पंजाब के कल्याण के लिए विकास योजनाओं की शुरुआत करने के लिए रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले को रोक दिया। ये गंभीर सुरक्षा चूक है और तथ्य ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा बदतर बना दिया है। यानी किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ये कांग्रेस की ही सोची समझी साजिश है। यही वजह है कि शक की जो सुई है वह कांग्रेस पार्टी के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पंजाब के फिरोजपुर में ये रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना था और रैली को रद्द करना पड़ा। प्रधानमंत्री को अपना काफिला वापस जो है वो एयरपोर्ट लेकर जाना पड़ा। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद बड़ा सवाल है कि पंजाब की सुरक्षा आखिर किन हाथों में है, किस तरीके से पंजाब की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हमेशा से ही कहीं ना कहीं पंजाब पर खतरा मंडराता रहा है। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हाल ही में कई बार पंजाब की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट दी है कि किस तरीके से पंजाब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। और एक बार फिर से आज तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक इस बात को पुख्ता करती है कि चरणजीत सिंह चन्नी से पंजाब नहीं संभल रहा है, पंजाब की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में नहीं है। कि अगर एक प्रधानमंत्री को ही इस तरीके से सुरक्षा नहीं दी जा रही है, अगर प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो समझा जा सकता है कि पंजाब की आम जनता आखिर क्या सुरक्षित होगी। जिस तरीके से आज इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोका, इसमें खालिस्तानी थे, इसमें तमाम वो आंदोलनजीवी थे, कौन था ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। आखिर किस तरीके का विरोध था, अगर विरोध था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई अलग रूट तय क्यों नहीं किया गया, क्यों चरणजीत सिंह चन्नी के जो सरकार में जो डीजीपी हैं, जो तमाम आलाधिकारी हैं, उनकी क्लियरेंस के बावजूद भी इस तरीके की ये सुरक्षा में बड़ी चूक क्यों हुई है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है और वो तमाम आलाधिकारी हैं जिनके जिम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा थी। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से जवाब मांगा है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और अब मुश्किलों में पंजाब सरकार फंसने वाली है। हो सकता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से ही पहले चरणजीत सिंह चन्नी को अपना इस्तीफा देना पड़े। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।